हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अशहद और मैं आज आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़िज़िक्स का क्लास 11th मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम इनको बहुत डिटेल में करेंगे, एक एक बेसिक और एक एक हर एक चीज़ को। चलिए हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी होती क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग्स आपको पता होगा, क्लास 9th में सबसे पहली चीज़ आप लोग पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ ग्रेविटी के ज़रिए किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। सब ने सुना होगा न्यूटन बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक एप्पल गिरा और उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि ये एप्पल ज़मीन पर ही क्यों गिरा, क्यों ये ऊपर की तरफ नहीं गया। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि ज़मीन यानी अर्थ अपने आप से अट्रैक्ट करती है ऊपर से आने वाली चीज़ों को। तो हम सब देखते हैं कि फ़िज़िक्स में इसका क्या यूज़ है। चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी ये अर्थ जो है मास ऑफ अर्थ, और ये है आपका एक एप्पल या एक बॉल जो कि डी डिस्टेंस पर अर्थ के ऊपर है। तो हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एप्पल या बॉल और उनके बीच की डिस्टेंस। तो एक फार्मूला निकल कर आता है जी एम एम और अपॉन डी स्क्वायर। तो आपको देखना होगा आपका जो नेट फोर्स होता है वो होता है m इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे केस में जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की वजह से है। सो हम लोग उसे यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन की जगह g, यानी एक ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया हो। चलिए हम लोग फार्मूले में देखते हैं F इज़ इक्वल टू मास ऑफ बॉल इंटू जी, और ये आपका पहला से फार्मूला, ये मास और ये मास आपका कैंसिल हो गया और आपका क्या आया है G इज़ इक्वल टू कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ आपका ये है अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। क्या कहीं भी आपका G मास ऑफ बॉल पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसका मास कम हो या ज़्यादा हो, अर्थ उसको बराबर अट्रैक्ट करती है। यानी जो आपका G है वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन है क्या। अब सेकेंडरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको दिमाग में बिठा लिया और अगर आपने इसको समझ लिया, आगे के पूरी फिज़िक्स 11th और 12th की पूरी फिज़िक्स में ये चीज़ यूज़ होती है। चलिए इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 1/t का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। इस एक पॉइंट को पकड़ना है आपको कि 1/t का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। किसका चेंज? वेलोसिटी। अगर कोई आपसे कहे कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स नॉट ट्रू। ये पूरा ट्रू नहीं होता है। आपका एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज, यानी वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको टाइम से डिवाइड करने पर जो चीज़ आती है वो होती है एक्सेलरेशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम एक्सेलरेशन को कैसे जानेंगे, कब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, कब कांस्टेंट है, कब वेरिएबल है। चलिए देखते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन फर्स्ट ज़ीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन ज़ीरो कब आएगा? जब ये आपका ऊपर वाला रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा वी ज़ीरो आ जाए। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी हो कांस्टेंट, और जैसे ही वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, इसका मतलब है v1 इज इक्वल टू v2। तो आपका रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा v क्या आएगा? v2 माइनस v1। तो आपका कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ जाएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वेरी क्लियर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा आगे डायरेक्ट आपको यूज़ करना है। जब भी आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है और आप देख रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो आप फ़ौरन ये यूज़ करेंगे डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपको पता होता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक बार मैं फिर से आपको कहता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी वेलोसिटी हो कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो, तो आपको क्या यूज़ करना है? डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट थिंग आगे यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये पूरी फिजिक्स की जान है कि आपको कब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। इसलिए आज हम यहीं पर क्लियर करते हैं ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स में ना होने पाए। पहली चीज़,
एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। आप कांस्टेंट किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट है, अभी भी है, अगले कुछ सेकंड के बाद भी 2 रहेगा, आगे भी 2 रहेगा, आज भी, कल भी, अगले दिन भी। कितना रहेगा? 2। यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। आगे इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है आपका 2i कैप 2j कैप। अच्छा, i कैप का मतलब क्या होता है? आपकी x डायरेक्शन। j कैप का मतलब क्या होता है? आपकी y डायरेक्शन। तो क्या वो सिर्फ आपका एक्सेलरेशन 2 से i डायरेक्शन में जा रहा है? इसका मतलब कांस्टेंट ही है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन देखो i कैप यानी i कैप में जा रहा है और j कैप में जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन है कितना? सिर्फ 2। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, जैसे ही आपका आ जाए कि आपका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो आपको फौरन अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरी 11th पूरे 12th में ये चीज़ आपकी यूज़ होगी। चलिए देखते हैं आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर हम क्लियर करते हैं, v क्या होती है? आपकी फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। a होता है एक्सेलरेशन और आपका होता है t टाइम। पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, s आपकी डिस्टेंस या आपकी हाइट। जब भी आप 2D मोशन करते हैं, यानी आप ज़मीन पे मोशन करते हैं, लीनियर मोशन, तो वहाँ डिस्टेंस आती है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं y डायरेक्शन में, तो वहाँ हाइट आती है। तो आगे चैप्टर में, आगे टॉपिक में आपका जो ये s है हाइट भी हो सकता है और ये आपका एक डिस्टेंस भी हो सकती है। तो इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत कम जगह यूज होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी एक ऐसी डिस्टेंस जो nth है। मैं इसको बहुत क्लियर आपको समझाता हूँ। एक होता है 7 सेकेंड कि आपने पूरे 1 2 3 4 5 6 7, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 2 3 4 5 6 7, इन पूरे 7 सेकेंड में आपने कितना ट्रेवल किया, ये आपकी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछना चाहे कि इस 7वें सेकेंड में क्या डिस्टेंस आई है, तो ये हमसे क्लियर कर दे रहे हैं, टोटल नहीं पूछ रहा है। एक होता है 7 सेकेंड में कितनी आई, यानी 1 2 3 4 सबको मिलाकर। एक आपसे पूछेगा 7वें सेकेंड में क्या आई, यानी 7th सेकेंड, तो आपका कौन सा सेकेंड होगा? 7th, ओनली कौन सा सेकेंड? 7th सेकेंड। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, आपको n की जगह रखना होगा 7, तो आपके फार्मूले में जो डिस्टेंस आएगी वो 7th सेकेंड की आएगी। 2 टॉपिक क्लियर। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा हो, अभी कुछ और है, अगले सेकंड में कुछ और होगा, अगले सेकंड में कुछ और होगा। इसे हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए a इज इक्वल टू 2x, हम इसको यहाँ पर समझते हैं a इज इक्वल टू 2x। अब बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 इंटू 2, 1 इज इक्वल टू 2। मैं x को पुट कर रहा हूँ 2, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्या पहले एक्सेलरेशन 2 आ रहा है? क्या अब एक्सेलरेशन 4 आ रहा है? इसका मतलब 2 से 4 पर जा रहा है। क्या चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। और चेंज होने ही को क्या कहते हैं? वेरी होना। यानी एक्सेलरेशन आपका x पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी आपका टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी वो कांस्टेंट नहीं है। तो आपको क्या यूज़ करना होगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं एक टॉपिक उस पर लेकर आऊँगा। क्लियर कट 3 से 4 मिनट के अंदर आपके यूज़ का जितना भी डिफरेंशिएशन है और जितना भी आपका इंटीग्रेशन है, मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट के अंदर हम वो सारी चीज़ों को सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम समझेंगे एकदम एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो बच्चों, एक चीज़ होती है कि आप फार्मूला यूज़ करो और एक चीज़ होती है कि आप कॉन्सेप्ट को फील करो। फार्मूला तो अपने पास है ही। चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने कहा था एक्सेलरेशन क्या होता है? आपकी वेलोसिटी में
पर सेकंड के अंदर कितना चेंज हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक्सेलरेशन लिया है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज करेगा हर एक एवरी सेकंड के अंदर, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर का चेंज करेगा। यही मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपकी वेलोसिटी मैंने ली है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर कितना है 0। आपका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं क्या 1 सेकंड में इसका मतलब है 2 मीटर का चेंज। क्या ये आपका टाइम हुआ 1 सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 2 मीटर पर सेकंड। क्या अब टाइम फिर से 1 सेकंड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या 2 से फिर से चेंज आएगा। देखिए 2 से क्या हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 3, क्या फिर से टाइम 1 सेकंड और बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ फिर क्या इतना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड उसके बाद 1 सेकंड फिर से और बढ़ रहा है, फिर से 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा और ये होगा आपका 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों इसको फील करना है कि एक्सेलरेशन कहना क्या चाहता है। एक्सेलरेशन कहना चाहता है कि वेलोसिटी में वो कितना चेंज कर रहा है। हमने लिया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आएगा। हर एक सेकंड बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 तो ये 2 से 4, 2 से 3 1 सेकंड बढ़ा तो 4 से 6, यानी क्या 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का चेंज आ रहा है। अब हम लोग बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। ये था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप आगे अप्रोच कैसे कर पाओगे। आपको फिज़िक्स का फील लेना चाहिए। लोग फिज़िक्स को रटते हैं और फार्मूला यूज़ करते हैं, हम फिज़िक्स को फील करेंगे कि फिज़िक्स इज़ अ फीलिंग। अब हम देखते हैं क्या मैंने ये फार्मूला भी ड्राइव किया था, G इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ एंड डी स्क्वायर। जब हम वैल्यूज़ पूरी पुट करते हैं, G की जो वैल्यू होती कैपिटल G की, मास ऑफ अर्थ की और डिस्टेंस बिटवीन मास और आपका अर्थ, तो आपको क्या आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं से हम लोगों का असली टॉपिक शुरू होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या अर्थ अपनी तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, क्या नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी? जी हाँ। तो क्या उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या नीचे की तरफ लगेगा? बिल्कुल। तो जो एक्सेलरेशन आएगा क्या वो नीचे की तरफ आएगा? तो हम कह सकते हैं कि जी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड अर्थ, यानी हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। चलिए हम लोग इसे समझते हैं अपने एक डायग्राम के ज़रिए से। ये देखिए आपका बॉल है जिसे मैंने किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है। अच्छा एक बात बताइए, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, क्या दोनों अपोज करेंगे कि आपका बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, क्या आपके बॉल को वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा? यानी यहाँ पर जो आपकी ग्रेविटी होगी, आपका जी होगा, वो अपोज कर रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। आगे की तरफ आए, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ से फेंका है नीचे की तरफ, क्या बॉल नीचे आ रहा है? आपका ग्रेविटी भी कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। क्या आप बताइए सपोर्ट करेंगे? अब सिंपल सी बात है, ये देखिए आपका ये नीचे की तरफ आया, क्या इसमें सपोर्ट किया? यानी इसका जी ने सपोर्ट किया और उसकी वेलोसिटी को और इंक्रीज करेगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया आपका जो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो हमारा एक्सेलरेशन होता था जब हम लीनियर मोशन करते थे, यानी सीधी डायरेक्शन में, वो ए होता था। वही सेम एक्सेलरेशन जब हम लोग ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है या नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, हमारा एक्सेलरेशन किसके टर्म में हो जाता है? ए इज़ इक्वल टू जी के टर्म में हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, जब आप कोई बॉल को ऊपर ऐसे हम फेंकते हैं, क्या जी नीचे लगता है? और अगर जी नीचे लगता है इसका मतलब वो मोशन को कम कर रहा है, यानी जी नीचे लग रहा है यानी उसकी स्पीड को कम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार फॉर्मूले से देखेंगे और एक बार हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए हमने एक बॉल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ,
लेकिन आपका जो जी था क्या वो नीचे की तरफ लग रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उसकी वेलोसिटी में मैंने बताया था उसकी वेलोसिटी में 10 का चेंज करेगा। चलिए 1 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी क्या हो जाती है 40। क्यों हो जाती है 40? कि आप बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर, लेकिन आपका जी कहाँ लग रहा है नीचे, यानी 10 का 1 सेकंड में कम करेगा 40, फिर 1 सेकंड के बाद 30, फिर 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड के बाद 10 और फिर 1 सेकंड के बाद वो हो जाता है 0। एक बात बताइए, जब हमने कोई चीज़ देखिए ऐसे फेंका, क्या वो नीचे की तरफ आई? इसका मतलब क्या कोई एक पॉइंट ऐसा था जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, और जहां वेलोसिटी 0 हुई है क्या उसका हाइट मैक्सिमम हो गया? यानी एक बात याद रखना है, आप जब किसी चीज़ को फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और फिर वो नीचे की तरफ आने लगती है। चलिए इधर देखते हैं, क्या आपका बॉल नीचे की तरफ आ रहा है? देखिए नीचे का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। आपकी ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कोई बॉल नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, इसका मतलब वो बॉल के मोशन को सपोर्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। देखिए फिगर से भी पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, क्या 1 सेकंड के बाद 10 आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्यों? आपका जी कितना है 10 और वो सपोर्ट कर रहा है। अगले सेकंड में क्या 10 का चेंज आया, यानी इंक्रीज हुई 20, फिर 1 सेकंड के अंदर 30, फिर 40 और फिर 50। एक बात बहुत नोटेबल है, आपको नोट करनी चाहिए, क्या हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका था? क्या वो वापस आया भी 50 मीटर पर सेकंड से? बिल्कुल। क्या देखिए हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी सेम है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, ये क्या सारा का सारा सेम है? चलिए हम लोग पहले एक बार फार्मूला यूज़ करते हैं और एक बार हम लोग बिना फार्मूले के देखते हैं। मैंने बताया था जब भी आपका एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, आपको यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आपके मैक्सिमम हाइट पर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई थी? जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी आपका टाइम क्या आएगा u बाई जी। क्या मैंने बताया जो आपका एक्सेलरेशन होता है इस फार्मूले में क्या वही आपका g होता है? बिल्कुल। देखिए फार्मूले से आ गया u बाई जी। अभी हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं टी अप, यानी ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा u बाई जी। u कितना हमने लिया था 50 मीटर पर सेकेंड, 50, और आपका g कितना था 10, क्या 5 सेकेंड आ गया? अब आप खुद बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में ऊपर जा रहा है क्या 5 ही सेकंड में नीचे आएगा? बिल्कुल सही बात। देखिए फिर टी अप यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों क्या होते हैं बराबर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछा जाएगा टोटल टाइम या फिर आप कह लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट, या आप लिख सकते हैं टोटल टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट को ना समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है कि जितनी देर वो ऑब्जेक्ट ज़मीन से हवा में रहा, ज़मीन से गया और जब तक ज़मीन पर लौट नहीं आएगा, यानी जितनी देर हवा में रहेगा वही क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ध्यान देना है। आपका ये बॉल टी ऊपर की तरफ गया, टी अप, नीचे की तरफ आया टी डाउन। क्या बताइए टी अप और टी डाउन ये दोनों मिलाकर ही आपका टोटल टाइम आता है, यानी उतनी देर वो ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, वो कितना आएगा 2u बाई जी। यानी जो आपका टी अप आया है इज इक्वल टू टी डाउन, उसको आप ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू 10। टोटल कितना आया 10 सेकेंड। चलिए बच्चों ये तो हो गया फिजिक्स का। अब हम लोग सीखेंगे कि हम बिना पेन चलाए इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्डअप करना। मैंने आपको बताया था आपका जो जी होता है वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी में वो चेंज कितने का करेगा 10 मीटर का चेंज करेगा। आप बताइए आपका पहले था 50, फिर हुआ 40, 30, 20, 10, 0। बताओ डायरेक्ट हम कर सकते हैं 50 है इसका मतलब 5 सेकंड में 0 हो जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब क्या टी अप 5 सेकंड। क्या बताओ अगर टी अप 5 सेकंड आया है तो क्या टी डाउन भी 5 सेकंड ही आएगा? जितनी में ऊपर गया उतने में ही नीचे आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 50 है तो
5 सेकेंड। कल को चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपका 5 सेकेंड की जगह मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका u है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए टाइम कितना आएगा आपका? 6 सेकेंड। चलिए आपका कितना है? 70 मीटर पर सेकेंड, आपका टाइम कितना आ जाएगा? 7 सेकेंड। बच्चों फिर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जो आपका ये टाइम आ रहा है, ये टाइम ऊपर जाने में आ रहा है। अगर 6 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है, क्या 6 सेकंड नीचे आने में भी लगेगा? तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका? टोटल टाइम 6 + 6 = 12। यहाँ कितना टोटल टाइम आ जाएगा आपका? 7 + 7 = 14 सेकेंड। पहली चीज़ हो गई, हम बिना पेन चलाए भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका ये निकालना आपको पड़ेगा कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट थी ज़मीन से लेकर ये पूरी मैक्सिमम हाइट ये कितनी होती है, ये आपको निकालना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे ये आपकी यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो निकालना है। हम यूज़ करेंगे फिर से आपके तीसरी इक्वेशन, v² = u² + 2gs। फिर कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे यहाँ तो a होता था, g कैसे आ गया? बच्चों मैंने बताया था आपका a जो होता है एक्सेलरेशन, वही g के फॉर्म में होता है। क्या मैक्सिमम हाइट पर आपकी वेलोसिटी 0 है? बिल्कुल 0 है। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा? hmax = u² / 2g। चलिए हम लोग देखते हैं। आपने कितना u कितना लिया था? देखिए 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने क्या स्क्वायर कर दिया? u² यानी 50 का स्क्वायर / 2g। g की वैल्यू कितनी होती है? 10। आपने 0 से 0 काट दिया, क्या आया? 50 × 5 / 2, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? 125। प्यारे बच्चों ये तो आ गया फार्मूले से। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऐसा सीखेंगे कि आप बिना फार्मूले के भी हाइट को ईजिली 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा इतना सारा फार्मूला यूज़ किया, आपका ये फार्मूला आया और फिर हमने हाइट निकाली 125 मीटर। क्या हम कोई ऐसा तरीका ला सकते हैं कि हम हाइट को और आसानी से निकाल सकें? प्यारे बच्चों मेरे पास 3-4 मेथड है। मैं पहले मेथड की शुरुआत करता हूँ। क्या हमने फिर से देखिए 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, बिल्कुल ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। समझना है एवरेज कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत ईजी और बेस्ट तरीका होता है। 50 मीटर पर सेकेंड, क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0? बिल्कुल। तो आप सोचिए यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 30, 20, 10, 0। हम इसका एवरेज लेंगे और एवरेज निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, इनिशियल प्लस फाइनल को जोड़कर / 2 कर दो। देखो एवरेज क्या लिया? u + v/2, 50 + 0/2 = 25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज का मतलब ये होता है ना 50, ना 40, ना 20, ना 30, ना 10, एनीथिंग। आप एवरेज यानी 25 मीटर से ही वो जो है पूरा का पूरा चला है। अच्छा कितने सेकंड तक चला है? हमने देखा था भाई 50 u/g से भी कर सकते हैं फार्मूले से, और डायरेक्ट 50 है तो 5 सेकंड, 60 है तो 6 सेकंड, 70 है तो 7 सेकंड और 80 है तो 8 सेकंड। ऐसे मैंने बताया था आपको, है ना, देख लीजिएगा पीछे। ये आपका 5 सेकंड आया। बताओ एवरेज कितना है? 25। और बताओ टाइम कितना चला है? 5 सेकंड में ही तो ऊपर गया है। तो 25 × 5 यानी 125 मीटर ना। कितना आसान मेथड है। अभी 1-2 मेथड और है जो आपका आएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी इस पर आएगा सेकंड, और इसकी जो नोट्स है धीरे धीरे इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसका सेकंड टॉपिक आने वाला है